कैनाबिस है ना, कैनाबिस का जो एक्टिव कंपोनेंट है वो कैनाबिनॉइड है। ये हमारे ब्रेन के नॉर्मल न्यूरो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करती है, जिसके कारण बहुत तरह के साइकेट्रिक सिम्टम्स होते हैं ना, जिसके तहत एंजाइटी सिम्टम्स हो सकते हैं, हैलुसिनेशंस हो सकते हैं, चाहे वो आवाज़ें आनी हो सकती है या कुछ दिखाई देने का हो सकता है, डिल्यूजन्स हो सकते हैं जिसमें भ्रम बनती है, जैसे कुछ लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं, कुछ लोग मेरे खिलाफ कुछ बातें कर रहे हैं। इसमें मूड स्विंग्स होते हैं, कभी बंदा बिल्कुल ठीक रहेगा और एब्रप्टली एग्रेसिव हो सकता है ना। इसके साथ साथ नींद की दिक्कतें हो सकती है, खाने पीने की भी दिक्कतें हो सकती है, या तो बहुत ज्यादा खाता है या बिल्कुल नहीं खाता है, ठीक है। इसके साथ साथ बंदे की सामाजिक व्यवहार जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाती है, मीन्स सोशलाइजेशन डिस्टर्ब हो जाती है। साथ ही साथ लीगल इम्प्लीकेशंस भी हो सकते हैं, अगर आप नशे में किसी को मार पिटाई कर देते हैं तो आपके पुलिस केसेस वगैरह हो सकते हैं ना। प्लस आपके घर परिवार में लोग आपको गलत तरीके से देखने लगते हैं ना। आपके जॉब में आपको दिक्कतें हो सकती है, क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंस में रहेंगे तो आप किसी भी तरीके से बिना सोचे समझे रिएक्ट कर सकते हैं, जिसके कारण आपके सीनियर्स आपसे गुस्सा हो सकते हैं ना। तो कैनाबिस एक छोटा सा और इजीली अवेलेबल सब्सटेंस है, लेकिन जो इसके साइकियाट्रिक इम्पैक्ट्स है बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और लॉन्ग टाइम लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। लाइक जो जय वैश्वाल जो हमारे पास अभी पेशेंट है, बिल्कुल जय वैश्वाल हमारे पास एक पेशेंट है जो कैनाबिस के साथ थर्ड विजिट विद यू। बिल्कुल, जब फर्स्ट विजिट में मिला था तो उसके मूड स्विंग्स काफी हाई थे, एबनॉर्मल बिहेवियर काफी हाई था, साथ ही साथ हैलुसिनेशंस हो रहे थे, ऑडिटरी हैलुसिनेशंस हो रहे थे, डिल्यूजन्स भी थे, अपने आप से बातें करता होता था, लोगों से कटा कटा रहता था ना। अब उसकी हैलुसिनेशंस बिल्कुल खत्म हो चुकी है, एग्रेशंस खत्म हो चुकी है, बातें समझने लगा है, थोड़ी सी मटरिंग है, वो भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खत्म हो जाएगी। ओके, एंड देयर वाज वन मोर थिंग कि लास्ट टाइम जब उसे हम एग्जामिन कर रहे थे, आप एग्जामिन कर रहे थे, तो क्या सवाल है और क्या जवाब है वो तालमेल ही नहीं खाता था उसके साथ। बिल्कुल, इसमें इररिलेवेंट स्पीच होती है, जहां पर बंदा से कुछ भी पूछा जाए वो कुछ और स्टार्ट करने लगता है ना। तो चूंकि आपकी ब्रेन की जो इंटेलिजेंस है वो खराब हो रखी होती है, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या चीज आ रही है और क्या रिस्पॉन्स करना है, इसीलिए तो आपकी जॉब में भी दिक्कतें होने लगती है ना, क्योंकि आप अपने जॉब को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, क्या कहा जा रहा है और आप क्या करने लगते हैं। और एक और चीज हमने नोटिस करी है, लाइक देयर आर वेरी पेशेंट्स ओवर हियर, कि पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है कि उसका टाइम पीरियड क्या है। जैसे कोई बोलता है कि जी मैंने तो केवल 10 ही दिन गांजा पिया, फिर भी मेरी बच्चे की हालत हो गई। कोई बोलता है ये 10 साल से पी रहा है, वही हालत है उसकी। तो ऑल्सो इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन की उसकी। बिल्कुल है ना, एवरी ह्यूमन इज हैव डिफरेंट बायोलॉजिकल मेकअप है ना जी। तो कोई दवा किसी पर अच्छा रिस्पॉन्स करती है, कम एग्जांपल कि कोई दवाई जो होती है किसी पर बहुत ही कम डोज पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती है, किसी में साइड इफेक्ट करती है। तो सेम मॉलिक्यूल सब पे अलग अलग तरीके से वर्क कर रही है ना। इट मीन्स कि आपका बायोलॉजिकल मेकअप आपके दूसरे लोगों के से बिल्कुल अलग है ना। आपका क्या रिस्पॉन्स होगा कहना मुश्किल है। आई हैव सम पेशेंट जो सिंगल डे यूज करा उसके बाद उसकी साइकियाट्रिक सिम्टम्स आने लग गए। तो ये डिपेंड करता है। कुछ लोग अल्कोहल 80 साल तक पी रहे, 40 साल से पी रहे होते हैं, 80 साल उम्र हो गई, कोई नहीं दिक्कत होती है। कुछ लोग जो होते पीते हैं उनके 5 सालों में ही प्रॉब्लम आने लगती है। सबसे अच्छा एग्जांपल तो सिगरेट है ना। सिगरेट से कैंसर होता है, लेकिन सबको नहीं होता। लेकिन जिसको जो 2 पीता है दिन की उसको जाता है, कोई 60 पीता है उसको नहीं होता। तो जिसको हो जाता है, अगर वो इस बात से रोए भाई मेरे को हो गया, ऐसे क्यों नहीं हुआ, ये तो गलत है भाई। वो कैंसर कराता है, लेकिन आपका बॉडी उससे रिएक्ट करा और वो कैंसर में कन्वर्ट हो गया है ना। ओके, एंड देयर इज अ लास्ट क्वेश्चन, क्योंकि काफी सारे सवाल ये हमारे पेजेस में हम डालते हैं तो लोगों के रहते हैं, तो हमको इजी होता है कि डायरेक्ट हमको हम ये वीडियो देख लें और उनके सवाल उनको सॉल्यूशन मिल जाए इस चीज का। कि यार हमने तो बाहर अलग अलग हॉस्पिटल्स में इनके अलग अलग साइकेट्रिस्ट के साथ इनकी विजिट करवा रखी है, दिखा रखा है डॉक्टर को। और आप में ऐसा मतलब आपके रिहैब में एडमिट कराने से अलग क्या है वो जो आपके साइकेट्रिस्ट आप जैसे कि आप हैं, तो वो भी सेम ही मेडिसिन वगैरह हैं। तो बेसिकली द क्वेश्चन इज कि हाउ रिहैबिलिटेशन एंड साइकेट्रिक डॉक्टर वर्क्स टुगेदर, और एक उसके बच्चे की रिकवरी में वो कैसे कारगर साबित होता है। तो देयर इज 2 थिंग्स है ना। एक तो मैनेजमेंट एट होम और दूसरा मैनेजमेंट एट सम रिहैबिलिटेशन सेंटर। अगर होम मैनेजमेंट करते हैं तो दवाइयाँ तो दे रहे हैं, दवाइयाँ क्या कर रही है, आपके ब्रेन में जो डिस्टर्बेंस आई है उसको करेक्ट कर रही है जी। लेकिन आप उस पर
पूरी स्क्रूटनी नहीं कर रहे, वो बंदा बाहर जाएगा फिर नशा करेगा, तो जितना इम्प्रूवमेंट आएगी उससे कई गुना ज्यादा डिस्टॉर्शन होगा। तो कुल मिलाकर के चीजें नेगेटिव ही रहेगी। जब आप रिहैब में होते हो तो आप एक प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में होते हो, आपका नशा करने की संभावनाएं खत्म हो जाती है। दवाइयाँ जल्दी काम करती है, कम डोज पे काम करती है। साथ ही साथ रिहैब में साइकोलॉजिस्ट विजिट करते हैं, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं काउंसलिंग करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो होती है इन सब चीजों में वो मोटिवेशन एनहांसमेंट थेरेपी एंड रिलैप्स प्रिवेंशन थेरेपी है ना। जब तक हम इन बातों पर वर्क नहीं करेंगे तो बंदा नशा छोड़ेगा नहीं, बाहर निकलते ही फिर से नशा करेगा या घर में भी वो नशा करता रहेगा। और मेडिसिन का उसमें कोई रोल नहीं है। मेडिसिन केवल और केवल सिम्टम्स को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन उसके लिए बंदे का मोटिवेशन भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि बहुत समय तो ऐसा होता है पेशेंट मुंह में दवा लेता है, बाहर जाकर के स्पिट कर देता है। ये भी है, तो यह भी चीजें मुश्किल होती है। आज के दिन तो कितने सारे, आज के दिन ही नहीं काफी सालों से ये भी काफी सारे केसेस है कि सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन का ही नशा हो रहा है। हाँ, डेफिनेटली कुछ दवाइयां ऐसी हैं जो नशा करती है, जिसको बहुत ही सपोर्टेड एनवायरनमेंट में देते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ द पुअर सिस्टम, मेडिकल सिस्टम इन आवर कंट्री, लोग मेडिकल स्टोर से ब्लैक में ले लेते हैं और चीजें कंटिन्यू हो जाती है। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि अगर कोई आप ऐसा बच्चा अगर आपके घर में है कि जो नशा कर रहा है, चाहे शराब का हो, और उसके विड्रॉल्स दिख रहे हैं, उसके सिम्टम्स आपको दिख रहे हैं, तो सबसे पहले आप किसी अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर में उसे एडमिट कराइए, जहाँ पे साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, एक हेल्दी इन्वायरमेंट और ये सारी चीज़ें हों। बिल्कुल, एग्जैक्टली। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू।